Hello friends, welcome back to my YouTube channel English with Rimjim Kinsaria. I hope you are all healthy, happy and safe. In today's class we will see the brief summary of the novel Shadow Lines. Shadow Lines is a historical novel and it is one of the most important works of Amitav Ghosh. इस वर्क के लिए Shadow Lines के लिए अमिताभ घोष को जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था. इट गॉट पब्लिश्ड इन 1988. एक अननेम्ड नरेटर जो है ना वो स्टोरी सुनाता है पूरी. ठीक है, वो डिफरेंट मतलब अननेम्ड नरेटर है. हमें पूरा हिंट तक नहीं मिलता है पूरी नॉवल में कि उसका नाम क्या होगा. हमारे नरेटर का नाम हमें बिल्कुल पता नहीं चलता इसमें. और वो नरेटर जो है वो हमें उसके रिलेटिव्स और इनके रिलेटिव से लिंक्ड एक फैमिली होती है, उस सबकी एक साथ जो है पैरेलली स्टोरीज जो है वो सुनाता है. ये स्टोरी जो है इस नॉवल की स्टोरी कंटेन करती है, कैरी करती है डिफरेंट स्टोरीज को. ठीक है, हमारा नरेटर जो है वो पहले दिल्ली में पढ़ाई करता है, उसके बाद में अपने एक्सपीरियंसेस बताता है. पहले वो उसका चाइल्डहुड जो है वो कैलकाटा में स्पेंट होता है और वो बताता है, स्टोरीज बताता है किसके बारे में. वो अपनी ग्रैंड मदर की स्टोरी, यानी कि 3 जनरेशन की स्टोरीज बताता है. एक तो अपनी ग्रैंड मदर की, एक अपने फादर जो उसके पिता है, माता पिता है उसकी, उस जनरेशन की, और एक वो 3rd जनरेशन उसकी खुद की हो गई. यानी कि 3 जनरेशन की स्टोरीज जो है वो हमें अमिताभ घोष इसमें बताते हैं. और जो हमारा अननेम्ड नरेटर है वो हमें स्टोरी सुनाता है. ठीक है, वो बताता है, सबसे पहले तो हमें ये बताता है, ये स्टोरी जो है वो बहुत क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है. पीसेस में आपको मतलब उसके मेमोरीज, रेमिनिसेंसेस दिखाई देते हैं हमें, या फिर यू कैन से शॉर्ट मेमोरीज में जो है वो बताता है हमें स्टोरी को. उसकी ग्रैंडमदर जो है वो है जिनको वो थामा बुलाता है. थामा बुलाता है अपनी ग्रैंडमदर को. स्पेलिंग जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हो. थामा बोलता है अपनी ग्रैंडमदर को. और वो अपनी ग्रैंडमदर की स्टोरी, सबसे पहले तो वो अपने ग्रैंडमदर के बारे में बताता है कि ठीक है, उसके मैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आई ट्राई टू रिसाइट द स्टोरी, और आई ट्राई टू समराइज द स्टोरी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्योंकि वैसे जो है वो बताता है, तो जब आप नॉवल रीड करोगे तो आप देखोगे कि कभी प्रेजेंट में आ रहा है नरेटर, कभी पास्ट में फिर से जा रहा है, तो वो इस तरीके से स्टोरी सुनाता है. तो बताता है अपनी ग्रैंडमदर के बारे में, जो कि काफी जो है रूल्स और रेगुलेशंस को लेके काफी स्ट्रिक्ट है. और वो बताता है कि उसके ग्रैंडफादर की डेथ एक अर्ली एज, जब उसकी ग्रैंडमदर सिर्फ 32 ईयर्स की थी तब उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है. और वो बताता है अपने ग्रैंडमदर के बारे में बताता है, इस तरीके से उनके नेचर के बारे में बताता है, और कितना बोल्ड नेचर जो है वो. इनिशियली शी वॉज अ टीचर एंड देन शी वॉज मेड हेड मिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल. 27 साल तक वो एक ही स्कूल में पढ़ाती है. तो इस तरीके से वो अपने थाम्मा जो है अपनी ग्रैंडमदर का हमें इंट्रोडक्शन मिलता है, हमें उसके नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से. और उसके बाद में जो है हमें पता चलता है दत्ता चौधरी की फैमिली के बारे में. दत्ता चौधरी की फैमिली जो है, उस फैमिली में दत्ता चौधरी का दत्ता चौधरी जस्टिस होते हैं वो. और उनके कनेक्शन, अब सुनिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ग्रैंडमदर की ये जो थामा है, इनकी एक रियल सिस्टर है माया देवी जो है वो बहन है थाम्बा की. और वो उनकी शादी होती है साहिब से, जो कि बेटा है किसका, जस्टिस दत्ता चौधरी का. जस्टिस दत्ता चौधरी का बेटा है साहिब. उसकी शादी होती है नरेटर की ग्रैंडमदर की सिस्टर से. ठीक है, साहिब की शादी होती है ग्रैंडमदर की सिस्टर से, जिनका नाम है माया देवी. ठीक है, मैं आपको मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें मैं आपको बता, इससे हमें कैरेक्टर्स जो है वो पता चल जाएंगे कि क्या क्या कैरेक्टर्स जो हैं वो इस कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं. एक तो फैमिली हो गई खुद की नरेटर की,
जिसमें वो थाम्बा आ गई, उसके फादर आ गए, उसकी मदर आ गई नरेटर की, और वो खुद आ गया, ठीक है। और दूसरी फैमिली है जस्टिस दत्ता चौधरी की। हालांकि हमें जस्टिस दत्ता चौधरी इसमें नहीं दिखाई देते हैं, पूरी नॉवल में बिल्कुल नहीं दिखाई देते, लेकिन जो है उनकी फैमिली के उनका नाम उनका एक रिलेशन था, उन्होंने अपने जमाने में एक अच्छे रिलेशंस बनाए थे फॉरेनर्स से। और वो कौन थे? लंदन में एक फैमिली है, ट्रॉसेसन फैमिली होती है, उनसे एक अच्छे रिलेशंस बनाते हैं वो, जिनकी बेटी होती है मिसेस प्राइस, जिनका नाम होता है, और उनसे वो है काफी अच्छे रिलेशंस होते हैं। तो एक तो फैमिली हो गई नरेटर की, दूसरी हो गई जस्टिस दत्ता चौधरी की फैमिली, थर्ड फैमिली हो गई जिसमें माया देवी आ गई, और माया देवी के हस्बैंड साहेब आ गए, और माया देवी और साहेब के 3 बच्चे हैं, ठीक है। 3 बेटे हैं। कौन कौन है? पहला बेटा है सबसे बड़ा जतिन, ठीक है। सेकंड नंबर पे है त्रिदिब। त्रिदिब बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस नॉवल का। त्रिदिब जो है वो सेकंड नंबर का बेटा है माया देवी और साहिब का, यानी कि जस्टिस दत्ता चौधरी के ग्रैंड चिल्ड्रन है ये, जतिन, त्रिदिब और रॉबी, ठीक है। रॉबी जो है वो सबसे छोटा बेटा है माया देवी और देवी का और हमारे साहेब का, ठीक है। अब हमारी तीसरी फैमिली है वो मिसेस प्राइस की फैमिली है। तीसरी जो फैमिली है वो मिसेस प्राइस की है। मिसेस प्राइस की शादी के हस्बैंड है स्नाइप, मिस्टर स्नाइप। वैसे उनका एक्चुअल नेम कुछ और है, लेकिन उनको सब लोग स्नाइप बोलते हैं, ठीक है। स्नाइप उनका यू कैन से कि निक नेम है जैसे, है ना, ठीक है। तो ये हो गया जस्टिस दत्ता चौधरी की फैमिली हो गई, नरेटर की फैमिली हो गई, और एक मिसेस प्राइस की। इन फैमिलीज के इर्द गिर्द पूरी रिवॉल्व करती है पूरी नॉवल, ठीक है, इन तीनों फैमिलीज के। अब मिसेस प्राइस के 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की। नाम लिख लीजिए मे प्राइस। मे प्राइस जो है MAY, मे जो है वो लड़की है, मिसेस प्राइस की बेटी है, और जो है उनका बेटा है उसका नाम है निक। अब आप ये ध्यान रखिए कि जो मैंने आपको बताया जतिन, जो सबसे बड़ा बेटा है साहिब का और माया देवी का, ठीक है, उसकी एक बेटी है, यानी कि माया देवी की ग्रैंड डॉटर, ठीक है, उसका नाम है इला, ILA, इला, ठीक है। इला जो है वो हमारे नरेटर के एज की है। इला हमारे नरेटर के एज की है, और नरेटर का क्रश भी है इला, ठीक है। नरेटर जो है उसका ही इज वेरी मच, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ इला, वो काफी फॉन्ड है, ही लव्स इला, ठीक है। लेकिन हमारी इला जो है, जो कि माया देवी और साहिब की पोती है, यू कैन से ग्रैंड डॉटर है, जतिन की बेटी है। जतिन की जो वाइफ है उसे इस नॉवल में बोलते हैं क्वीन विक्टोरिया बोलते हैं, हो सकता है उसके नेचर वाइज उसको बोलते होंगे। तो वो उनकी ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, माया देवी की और साहिब की। इला जो है वो नरेटर के एज की है, और नरेटर उसको लाइक भी करता है, लेकिन इला लाइक करती है निक को। किसके बेटे? मिसेस प्राइस के बेटे निक को। और शादी भी जो है इला की निक से ही होती है, निक से ही वो शादी करती है। और हमें जो है स्टोरीज बताते हैं हमारे नरेटर जो हैं, अननेम्ड रहता है नरेटर हमारा यहाँ पे, वो हमें स्टोरीज बताता है। राइट्स जो होते हैं कैलकाटा में, जो शैडो लाइन्स, इसके हमें टाइटल से ही पता चल रहा है, ठीक है। शैडो लाइन्स यानी बाउंड्रीज की बात हो रही है, लाइन्स की बात हो रही है, बाउंड्रीज की बात हो रही है, कंट्री बाउंड्रीज की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमें बताते हैं, नरेटर जो बताता है कि कैसे जो है राइट्स हो रहे थे 1964 में, राइट्स जो हो रहे थे कहाँ पे, कैलकाटा में जो राइट्स हो रहे थे, और जो राइट्स हो रहे थे ढाका में। तो अब आपको एक बात बहुत ध्यान से सुननी है, वो ये है कि हमें ये पता चलता है कि त्रिदिब की डेथ हो जाती है। और त्रिदिब की डेथ कैसे होती है? ही वॉज नॉट डाइड बाय हिज नेचुरल डेथ, ही वॉज किल्ड एक्चुअली उसे मार दिया गया था। कैसे होती है उसकी डेथ, ये देखते हैं।
हमें नरेटर बताते हैं कि जो ये जो है हमारी थामा जो है ग्रैंड मदर जो है नरेटर की, और माया देवी जो है वो बिलोंग करती है, एक्चुअल में ढाका से बिलोंग करती है। फिर पार्टीशन के बाद वो लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे, ठीक है, इंडिया में। तो वो ढाका से बिलोंग करती है, और उनकी फैमिली, थामा की जो फैमिली है उसके फादर 2 भाई थे, ठीक है। एक तो हो गए हमारी ग्रैंड मदर के, थामा के फादर, और एक भाई थे उनके, यानी कि उनके अंकल माया देवी, और हमारी जो थामा है, माया देवी और ग्रैंड मदर के जो अंकल हैं उनका नाम था जेठामशाई। उनसे उनके उस टाइम रिलेशंस अच्छे नहीं थे, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कहीं से कि ढाका में जेठामशाई जो है वो वहीं पे हैं अभी, और वो काफी बूढ़े हो गए, यानी ऑब्वियसली ग्रैंड मदर के अंकल हैं, वो थामा के अंकल हैं, तो ऑब्वियसली 90 अबव ही होंगे। तो वो डिसाइड करती कि वो जो है जेठोमशाई, जो कि उनके अंकल हैं, उनको लेकर आएगी वापस इंडिया, लेकर आएगी सेफली। और वो लोग जाते हैं वहां पे, ढाका जाते हैं। इतने मुश्किलों से वो लोग अरेंज कर पाते हैं कि उसको लेने जाने के लिए, और वहीं पे राइट्स हो जाते हैं, एकदम से मॉब इकट्ठी हो जाती है और भीड़ आती है, और वहां पे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो त्रिदिब है उनकी डेथ हो जाती है। त्रिदिब की नजरों से उसने पूरा हमें मतलब त्रिदिब की के थ्रू हमारा जो नरेटर है वो लंदन को देखता है, त्रिदिब की वो स्टोरीज सुनता है, ठीक है। बहुत ही वॉज फॉन्ड ऑफ त्रिदिब। हमारा जो नरेटर है वो भयंकर दीवाना होता है उसका, और वो मतलब उसकी सारी जो भी उसे स्टोरी सुनाता है उसको वो काफी इंटरेस्ट लेके सुनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फिर वो उसके नजर से पूरा लंदन देखता है। जब वो लंदन जाता है एक्चुअल में खुद, तब उसको मतलब बाकी मैं और वो सब जो है वो भी उसके लिए काफी ऑफ फील करते हैं कि तुम्हें ये भी पता है, वो बोलता है सब कुछ मुझे त्रिदिब ने बताया था। तो त्रिदिब की डेथ जो है वो वहां हो जाती है। तो ये जो है डार्क साइड आप कह सकते हो हमारे इस नॉवल का रहता है। त्रिदिब की डेथ होना बहुत अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को रेस्पॉन्सिबल समझने लग जाती है, क्योंकि मैंने जो है सबसे पहले बोला था कि गाड़ी से उतरी, सबसे पहले गाड़ी से उतरी मैं थी, तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल मानती है त्रिदिब की डेथ के लिए। और लेकिन एंड में वो कन्फेस करती है। हमारा जो नरेटर को काफी टाइम तक उसके पेरेंट्स बताते नहीं है कि त्रिदिब की नेचुरल डेथ नहीं हुई थी। वो उसे कहते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें त्रिदिब की डेथ हुई, लेकिन एंड में जाके जो है हमें पता चलता है कि उसको पता चल जाता है, वो काफी एज होने के बाद में। और वो जब आ रहा होता है वापस इंडिया आ रहा होता है, तब वो मैं उसको कहती क्या डू यू ऑल्सो बिलीव दैट आई वॉज इन रिस्पॉन्सिबल फॉर त्रिदिब्स डेथ। लेकिन वो कुछ कमेंट नहीं करता इस बात पे। और बाउंड्रीज ने जो रोल प्ले किया है, यानी कि जेठमशाई कहता है कि मैं जब बात चलती कि आप इंडिया चलो अब, तो जेठमशाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आप मार्क कर सकते हो। जेठमशाई बोलता है आई डोंट बिलीव इन इंडिया, ठीक है। अगर हो सकता है कि कल हम वहां चले जाएं और फिर वहां पे भी बाउंड्री खिंच जाए ऐसे वैसे। तो ये कितना आयरनिकली अमिताभ घोष ने हमें ये चीज बोली है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज द स्टोरी और द प्लॉट ऑफ द नॉवल। एंड निक की शादी हो ही जाती है इला से, मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। और ग्रैंड मदर की जो है डेथ हो जाती है। और दिस इज ऑल अबाउट दिस नॉवल, what its name is Shadowlines, okay। and Shadowlines 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। गोइंग अवे पहला चैप्टर है, चैप्टर नहीं है सॉरी, पार्ट्स है, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। गोइंग अवे पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट कमिंग होम है। So this is all about the novel. The novel depicts the life of a young boy who is growing up in Calcutta, educated in Delhi, and novel later follows the experiences he has in London. Okay, so this is all about today's class. We'll soon meet in the next class. I hope you have enjoyed the lecture. Thank you so much. We'll meet in next class.